अगर आपके भी दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या मुंह से बहुत स्मेल आती है या आपके दांत बहुत पीले हो गए हैं, मसूड़ों से खून बहना शुरू हो गया है, दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाली 2 रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये आपके दांतों की हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। दांतों में हल्का-हल्का दर्द रहना, दांतों में पीलापन आ जाना, मसूड़ों में सूज़िश का आना, जिसकी वजह से दर्द का होना, मुँह की बदबू, ये सब काम 2 पाउडर करेंगे, आपके सामने बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप दांतों को घर पर कैसे साफ़ भी कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, मुंह से स्मेल आती है, कॉफ़ी, चाय पीने की वजह से या फिर हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारे जो दांत होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो मसूड़ों में ज़ख़म हो जाती हैं, बैक्टीरिया आपके खून तक पहुँच जाते हैं। तो आज की ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुरम आबाद रखे। वेलकम टू एएमएस ब्यूटी ग्लो में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की ये वीडियो जो होगी ना, इसके लिए ना तो आपको किसी महंगे डेंटल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही वाइटनिंग स्ट्रिप्स ख़रीदने की। ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव होगी। फ़र्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल चीज़ है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कसीर मिकदार में होते हैं। मेरे पास है यहाँ पे लौंग यानी क्लोव्स। क्लोव्स हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे दांतों के लिए इतने फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके दांतों के दर्द को ख़त्म करने के साथ साथ, अगर आपके दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा पीलापन यानी टाटन का जमना शुरू हो जाता है या आपके मसूड़ों से बहुत खून बहता है, तो उनको मसूड़ों को सेहतमंद बनाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त होता है। आपके दांतों में होने वाली कैविटी को ख़त्म करके आपके जो होते हैं दांतों की चमक, उनको वापस लाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करूँगी ताकि वो लोग जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या उनके मसूड़ों में उनकी जो दांत होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है बेचैनी रहती है, दर्द महसूस होता है। तो पहले मैं उन लोगों को बताऊंगी जिनके बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, बहुत हालत दांतों की ख़राब हो गई है। सेकंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने दांतों में चमक किस तरह से पैदा करनी है। वो लोग जिनके वैसे तो दांत बिल्कुल ठीक है, मसूड़ों का भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन उनके दांतों में चमक गायब हो जाती है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लौंग लिए थे यानी क्लॉव्स लिए थे। लौंग लेने के बाद उनको बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया। पीसने के बाद मैंने यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक और चीज़ जिसको हम लहसुन कहते हैं, इसको गार्लिक भी कहते हैं। लहसुन जो होता है, एंटीबैक्टीरियल खसूसियात इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। दांतों के दर्द और मसूड़ों की तकलीफ़ में तेज़ी से मौसर तौर पर आराम पहुंचाता है और इसमें जरासीम कश और एंटीबैक्टीरियल जो है खसूसियात पाई जाती हैं जो मुंह में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। लहसुन जो होता है ये बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सोजिश है, दर्द रहती है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत ही बारीक इसको पीस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से जो है ना इसको बारीक लौंग के साथ बारीक पीस लिया है, ठीक है। आप भी इसी तरह से करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी अदरक। अदरक का भी आपने यहाँ पे जो है एक छोटा टुकड़ा लेना है ताकि हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम रहे। अदरक में मौजूद मुरक्कबात दांतों में कीड़ा लगने और मुंह में टाटन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करते हैं। अदरक अपने अंदर सोजिश को कम करने की खूबियों की वजह से और मसूड़ों की सोजिश और दर्द को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। अदरक बहुत बेस्ट होता है। इसके जूस के अंदर जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो मसूड़ों से खून का बहना उनको कम करते हैं, साथ ही साथ आपके मसूड़ों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अदरक से दांतों के दाग जो होते हैं, जो अक्सर हमारे दांतों में छोटे छोटे पीले या सफ़ेद रंग के दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके जूस के इस्तेमाल से या वैसे ही अदरक को ले गए अगर हम अपने दांतों पे अच्छे तरीके से अप्लाई करें तो हमारे दांतों में मजबूती आती है। तो चलें जी, यहाँ पे जो है ना इसको अच्छे से जो है वो कर लेंगे,
ठीक है, निकाल लेंगे। और सबसे बेस्ट बात होगी ये जो हम फर्स्ट पैक बनाएंगे, अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, स्मेल आती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये फर्स्ट रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होगी। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी, मुफीद और ऑथेंटिक रेसिपीज़ लेके आती जो है ख़ाली कंटेनर में निकाल लेंगे, ठीक है, कोई जार है, कोई बर्तन है, उसमें निकाल लेंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पे शामिल करेंगे टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी जो होती है इसलिए हेल्दी होती है क्योंकि ये हमारी स्किन हो, चाहे हमारे दांतों की स्किन हो, मसूड़े हों, इन्फेक्शन को कम करने के लिए, दांतों में चमक को बढ़ाने के लिए ये बहुत मौसर साबित होती है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है यानी कैविटी बहुत ज़्यादा है, उसको रोक के रखने के लिए, ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, मसूड़ों को सेहतमंद बनाने के लिए हल्दी बहुत ज़बरदस्त होगी। यहाँ पे आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी का। हल्दी आंबा हल्दी भी ले सकते हैं, इसको हम वाइट टर्मेरिक कहते हैं। और नहीं तो आप जो हम खाने के लिए हल्दी किचन में इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। चलें जी, उसके बाद आपने यहाँ पे 1 चम्मच भर के या तो लेना है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, या हम यहाँ पे लेंगे कोकोनट ऑयल। ये दोनों ऑयल बहुत ज़बरदस्त होते हैं हमारे दांतों के लिए। कोकोनट ऑयल है तो वो ले लें, यानी नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे दांतों में चमक पैदा करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, मसूड़ों की सोजिश के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और सरसों का जो तेल है इसमें मौजूद फैटी एसिड हमारे दांतों को एक तो मजबूती देंगे, दूसरा उनमें चमक पैदा करेंगे। तीसरी जो सबसे इसकी अच्छी बात होगी, आपके दांतों में जो है जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनको ख़त्म करने के साथ मसूड़ों और दांतों को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और अगर मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही तो उसको रोकने में बहुत ही मुआवन साबित होगा। आपने क्या करना है, ब्रश की मदद से आपने अच्छे तरीके से दांतों पे इसको कम से कम 5 मिनट मसाज करना है, और 5 मिनट के लिए आप इसको दांतों पे ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे तो आपको बहुत इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं लास्ट में दोनों जो है आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। चलें जी, नेक्स्ट रेमेडी के लिए जो हमारी अगली रेमेडी है उसके लिए हमें यहाँ पे फिटकड़ी चाहिए। फिटकड़ी को हम कभी भी एल्यूम बहुत सारे इसके नाम हैं, आप डायरेक्ट जो है कभी भी इसको अपनी स्किन हो, फेस हो या हमारे दांत हो, कभी भी डायरेक्ट जो है वो अप्लाई ना करें। आपने करना है, एक जो है वो ले लेना है छोटा सा पीस एलिम पाउडर बनाने के लिए। तो आप तवे पे इसको रखेंगे, तवे पे रखने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे, ये खुद ही जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलने के बाद आप इसको किसी भी हवन दस्ते में, ग्राइंडर में, मिक्सी में इसका बारीक पाउडर बना लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सी लॉजिक है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी दे सकते हैं। AMS ब्यूटी ग्लू विज़िट करेंगे तो आपको जो है फिटकड़ी से पाउडर बनाने का तरीका, इसके फ़ायदे मिल जाएंगे। फिटकड़ी एक नेचुरल एस्ट्रेजेंट का काम करती है, यानी कि हमारे दांतों में जो स्किन लूज़ हो जाती है, नीचे की जानिब लटक जाती है, उसको टाइट करने के साथ साथ आपके दांतों को साफ़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। फिटकड़ी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी अगर आपके दांतों में कहीं इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए, अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा खून बहता है तो उसको रोकने में हेल्प करती है। सबसे बेस्ट बात होगी, अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दाग पड़ गए हैं, छोटे छोटे हमारे दांतों में जो है सफ़ेद कलर के या फिर जर्दी माइल से कलर के दाग पड़ जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। हमें यहाँ पे आधा चम्मच जो है वो चाहिए फिटकड़ी पाउडर का, ठीक है। इसको आप 6 माह तक जो है महफूज करके बना के रख सकते हैं जी। इसको जो है यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया है आधे चम्मच को। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे वो है जी बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। दांतों के ऊपर पीलापन है या टाटर बहुत ज़्यादा जमना शुरू हो गया है, आपके मसूड़े सेहतमंद नहीं है, मसूड़ों से खून आता है, उन तमाम मसाइल का हल जो है वो यहाँ पे बेकिंग सोडे के पास होगा। सोडियम बाई कार्बोनेट जो होती हैं ये हमारे दांतों के pH को इंक्रीज़ करता है, pH एल्कलाइन बनाता है और उन बैक्टीरियाज की कॉलोनी को तोड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और एंटी बायोफॉर्म प्रॉपर्टीज़ रखता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक नेचुरली आप दांतों में स्लाइवा को बढ़ा देता है, इसके अंदर स्लाइवा जो होता है पाया जाता है। तो आपने इन दोनों पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको बना के भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दांतों में चमक को पैदा करने के लिए, पिलाहट को ख़त्म करने के लिए विटामिन C का सहारा थोड़ा सा लेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे चाहिए सिट्रिक एसिड से भरपूर लीमू का रस। लीमू का रस आप यहाँ पे
1 चम्मच ले लें, आधा ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप लीमू का रस इसके अंदर शामिल करेंगे तो इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे। आप सोचें जब आपके दाँतों पे ये लगेगा तो जितनी भी मैल-कुचैल होगी, गंदगी होगी, दाँतों में पीलापन आ गया है, बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा बन गए, जरासीम है, उन तमाम को इसी तरह ये उगल के जो है पिघला के ख़त्म कर देगा। अब लगाने की बारी आती है कि आपने लगाना किस तरह से है। आपने इसको हफ़्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है अगर दाँतों की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले पहले वाली रेमेडी को इस्तेमाल करें, उससे आपके दाँत जितना भी डैमेज हुआ है, मसूड़ों से खून आता है या आपके जो है मसूड़ों में सोज़िश बहुत ज़्यादा उसको ठीक करेगी, रिपेयर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। सेकंड की तरफ फिर हम यहाँ पे आएँगे, अगर आपके दाँतों में पीलापन है, दाँत आपके जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, कैविटी है, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे और ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से इसको जो है आराम-आराम के साथ रगड़ते जाएँगे ताकि जितना भी पीलापन है दाँतों में, जितनी भी जमी हुई टाटन है, वो सारी रिमूव होनी शुरू हो जाए। जो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते जाएँगे ना 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो आपके दाँतों में जो है वो जितने भी मसाइल हो रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जरासीम है या बैक्टीरिया है या दाँतों का पीलापन है, मसूड़ों से खून आता है, आपके दाँतों में दर्द रहता है, दाँतों की चमक गायब हो गई, दाँत पीले हो गए, उम्र से पहले दाँत हिलने लग गए हैं, बहुत कैविटी का बनना, शदीद दर्द का होना और मसूड़ों का इन्फेक्शन होना या फिर मुँह में छालों का बनना, इन तमाम मसाइल को हल करेगा। इसके अलावा अगर दाँतों में बहुत ज़िद्दी दाग हैं, जैसे-जैसे इस रेमेडी को इस्तेमाल करते जाएँगे, तो आपके दाँत जो हैं वो साफ़ होना शुरू हो जाएँगे। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख़याल, मुझे रखें दुआओं में याद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।